हेलो बच्चों, वेलकम है आपका रैंक स्पॉट में। मैं राकेश सर। हम यहाँ पे क्लास 10 का लाइट चैप्टर स्टडी कर रहे थे। आज से पहले 3 क्लासें हो चुकी है। जिन बच्चों ने पहली क्लास ज्वाइन नहीं की वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं क्लास फोर्थ में हम पढ़ेंगे यहाँ पे रे डायग्राम। रे डायग्राम जिसमें आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये बोर्ड में कंफर्म है तुम्हारे 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हमें यहाँ पे पहले कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन होगा, रे डायग्राम, इमेज की पोजीशन और नेचर इन साइज, ये आपको फाइंड करना है। हम एक एक करके कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रे डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। पोजीशन अलग अलग चेंज होगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि आपका अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर इंफिनिटी पे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सन को कंसीडर करते हैं, सन हमारे लिए क्या है, इंफिनिटी पे है। ठीक है, वहां तक मेरी डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। तो वहां पे अगर आपका सन इंफिनिटी पे है, उसको अगर हम कॉन्केव मिरर के अंदर देखेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब किसी स्क्रीन पे, स्क्रीन आप पेपर ले सकते हैं, वॉल ले सकते हैं, वहां पे जब आपका स्क्रीन, ठीक है, जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर सन आपका यहाँ पे अगर मैंने कॉन्केव मिरर दिया तो यहाँ से आने वाली रेज किसी एक पेपर पे मैंने कंसीडर किया, अगर वो किसी एक पेपर पे मिलेंगी तो किसी एक पॉइंट की तरह शो होगा। वो आपको आप घर पे करके देख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज की पोजीशन आपकी कैसी होगी। देखते हैं यहाँ पर, अगर आपका ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी, ठीक है, अब रे डायग्राम के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे रे डायग्राम क्या होगा इसका, नॉर्मल सी बात है, एक कॉन्केव मिरर लेते हैं। यहाँ पे ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, यहाँ पे आपको ये कोर हो गया आपका सेंटर ऑफ, आपका सेंटर ऑफ इसमें मिरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इमेज है, इमेज को मैंने इंफिनिटी पर किया तो इमेज से आने वाली जो रेज होती हैं, इमेज ऑब्जेक्ट की जब रेज आएंगी, ठीक है, वो जब आपके कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट करेंगी तो किसी एक पॉइंट पर मिलेगी। देखते हैं यहाँ पे आपका इमेज अगर इंफिनिटी पे है तो सारी जितनी भी रेज है वो सभी को हमें पैरेलल निकालना है। ऐसे कई सारी रेज में हम इनिशियल फाइनल को लेते हैं। ये रिफ्लेक्ट करने के बाद देखो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में हमेशा कन्वर्जन होता है, ठीक है, जो लाइट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन होती है कन्वर्ज होकर। और जब बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, वो कॉन्वेक्स के केस में आउटवर्ड सरफेस होती है। आउटवर्ड सरफेस होने के कारण जो रेड लाइट होती है वो डाइवर्स करती है, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे कन्वर्स कर रही है तो ये किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन होगी। ये आपका पॉइंट आ गया। ये जिस पॉइंट पर आकर ज्वाइन होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है, उससे निकलने वाली पैरेलल लाइंस है, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो किसी एक पॉइंट पर मिलती है तो वो आपका प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे ये इमेज है, इमेज का जो साइज है वो बिल्कुल पॉइंट की तरह दिख रहा है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं आपका पोजीशन ऑफ इमेज का है आपका 8 एफ। और जब हम नेचर की बात करेंगे तो देखो आपका नेचर की हम बात करेंगे तो ये किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन हो रही है, ठीक है, तो ये आपका रियल इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपका इमेज है वो पॉइंट की तरह है या आपका उल्टा बन रहा है तो वो इन्वर्टेड होगा आपका। एंड बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ठीक है, ये आपका इमेज की पोजीशन होगी। अब बात करते हैं सेकंड। देखिए यहाँ पे अगर हम पोजीशन को चेंज कर दें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इन्फिनिटी पे रख लिया, और इन्फिनिटी पे कहाँ कहीं भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखें और कुछ डिस्टेंस तक रखें, अब वहाँ पे डिस्टेंस हम चेंज करेंगे। अब देखिए ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है ये क्या है, एक तरह से आप देखोगे ये जो कर्व है, ये कर्व भी क्या होता है, किसी न किसी स्फेयर का एक पार्ट होता है। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये आपका एक सर्किल है, तो यहाँ से हम यहाँ तक मान लेते हैं कि ये आपका एक पार्ट है मिरर का जो हमने यहाँ पे शो किया है, इसके बीच में सेंटर होगा यहाँ पे, नॉर्मल सा बात है जैसे सर्किल में होता है। अब यहाँ पर ये आपकी प्रिंसिपल फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई सॉरी। और हम क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को पहले क्या जो सेंटर है इस सेंटर के बियॉन्ड रखेंगे, पीछे रखेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके इसको ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे, उसकी पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका कॉन्केव मिरर, देन आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रख रहे हैं यहाँ पे बियॉन्ड
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब थोड़ा अंदाजे से लेना है आपको, ठीक है। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया आपका, ठीक है। इससे थोड़ा सा आप डिस्टेंस मतलब लगभग मेजर कर लो, अंदाजे से उतना ही अंदाजे से यहाँ पे रख लो आप सी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये जो डिस्टेंस होती है, यही डिस्टेंस इतनी होती है। तो कहने का मतलब है जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ का डबल ही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब यहाँ से सी से लेकर पी के जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होता है, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब रे डायग्राम बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कैसे आपको रेज निकालनी, कैसे रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में आपकी जो पैरेलल है, पहली लाइन हम पैरेलल निकालते हैं यहाँ पर, ये हमने पैरेलल निकाल दिया, ठीक है, इनके बीच में। और सेकंड को हम निकालना है यहाँ पे फोकस से, इनके बीच में इस लाइन, इस रे लाइन और इस लाइन में कई सारे इन्फिनिट बहुत सारी रेज निकलती हैं, हम सबको शो नहीं कर सकते यहाँ पे। वो सब जब आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन होगी तो हम इनिशियल को शो करेंगे और फाइनल को शो करेंगे, ठीक है। पहली लाइन को हमेशा आप पैरेलल निकाल, रेड डायग्राम बनाते हैं ध्यान रखना, तो पहली लाइन को हमेशा पैरेलल निकालना है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको फोकस से क्रॉस कराना है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद आपको फोकस से पास कराना है, ठीक है। और पहली जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन को आपको करना है, सेकंड लाइन को आपको फोकस से निकालना है और फिर बाद में आपको पैरेलल निकालना है। ये हमने यहाँ पर, तो किसी एक पॉइंट पर वो ज्वाइन हो गए, ठीक है, रियल इमेज में ज्वाइन हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये आपका ये जो देखोगे ये आपकी इमेज की पोजीशन है। अब आप नोट करोगे कि इससे पहले जो हमने जो पढ़ा था रे डायग्राम, उसमें आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था और आपका जो इमेज है, इमेज क्या पर बन रहा है, आपका फोकस पे बन रहा है, इसलिए हमने कह दिया यहाँ पे एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, ठीक है। सेकंड थिंग है आपकी जब वहाँ पे कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया मैंने। जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो आपका इमेज देखो कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच में, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन रहा है आपका, ठीक है। और आप एक चीज और नोट करोगे, सेकंड पॉइंट नोट करोगे आपके जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे थोड़ा सा कम साइज आपका इमेज का साइज आएगा, कंफर्म है। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, आपका जो इमेज है बिल्कुल लाइन से मिलाना है, ठीक है। आपका जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में ही बनेगा और वो उसका साइज होगा ऑब्जेक्ट से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। देखते हैं यहाँ पे नेचर, नेचर क्या होगा आपका, रियल इन्वर्टेड। देखिए यहाँ पे हम अगर कंसीडर करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अगर इसकी पोजीशन ए और बी है तो इमेज कैसा बन रहा है, बी डैश ए डैश। इमेज आपका उल्टा बन रहा है, रियल इमेज हमेशा उल्टा ही बनेगा। और आपका पोजीशन ऐसे ऑब्जेक्ट की तो इमेज जो बनेगा वो उल्टा बन जाएगा आपका। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, जो हमारा ब्रेन होता है जो उसको इंटरप्रेट करके सीधा रीड करता है, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, रियल एनिमेटेड हो गया। अब आप देखोगे वो इमेज का साइज बस जस्ट थोड़ा सा छोटा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आपका जो इमेज है रियल इन्वर्टेड एंड उसका जो साइज है वो ओनली कह सकते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है, थोड़ा सा छोटा है। बात करते हैं थर्ड। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे लाएंगे, ऑब्जेक्ट को मैंने देखो पहले इन्फिनिटी में था, सेकंड थिंग आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम यहाँ पे सेंटर पे लाएंगे। अब सर्किल का जो सेंटर पार्ट होता है, आप अगर नोट करोगे यहाँ पे जब हम सर्किल में जब रेडियस बनाते हैं, ठीक है, तो सर्किल पे ये रेडियस चाहे यहाँ पर लो यहाँ पे लो, जितनी भी रेडियस होती है ऑल रेडियस आर इक्वल इन साइज, जितनी भी रेडियस है वो सब आपकी साइज में इक्वल होती है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लूंगा तो जो साइज इसका होगा वही इसके इमेज का साइज होगा। इसको भी करके देख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका पोल अंदाज थोड़ा आपको लेना है एफ, यहाँ पर आपका सी। अब यहाँ पे बना देते हैं हम यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे हो सकता है, साइज हल्का फुल्का, देखो मैं क्या रफली बना रहा हूँ यहाँ पे। आप ये जो लाइन वगैरह है आप स्केल से बनाओगे आपको बिल्कुल करेक्ट बनेगा। पहली लाइन मैंने पहले बताया आपको, पहला हमेशा पैरेलल निकालना है आपको, उसके बाद आपको फोकस से क्रॉस कराना है
ये फोकस से क्रॉस हो गया, ठीक है। सेकंड को हमें फोकस से क्रॉस कराना है, ठीक है। इसके बाद आपका रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा आपका, ये पैरेलल हो गया, मतलब इसी पॉइंट पर आके आपका मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, देखो बोर्ड वाला है, आप कॉपी बनाओगे बिल्कुल करेक्ट बनेगा आपका। ये हो गया आपका। तो आप यहाँ देखोगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सी पर है आपका, तो ये आपका एफ पर है, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं अगर आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो आपका जो इमेज है वो भी कहाँ बनेगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। तो इस केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो इमेज का साइज, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो यहाँ पे लिख देते हैं, नोट कर लेते हैं यहाँ पर, एट एफ एट सी, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है तो आपका जो इमेज है वो भी कहाँ बनेगा, आपका सी पर बनेगा, एट सी। क्या होगा यहाँ पे, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि आपका उल्टा बन रहा है आपका, फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर है आपका, रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसी के इक्वल साइज का आपका इमेज बन रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट थ्री पॉसिबल कंडीशंस, जहां पे हमने इमेज की पोजीशन को चेंज किया जब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, इमेज का साइज कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आगे ये तीन कंडीशन देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके आए, फिर सेंटर पे लेके आए, अब सेंटर से आगे आएंगे तो सी और एफ के बीच बनेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो इस केस में देखिए आप, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका कोण हो गया, अंदाजे से हम थोड़ा सा यहाँ ले लेंगे, ठीक है। ये आपके हो गए सी और एफ, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं ताकि आपको इजीली दिखे। अब आपका इमेज है कहाँ बनेगा, पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी और एफ के बीच में, मैंने सी और एफ के बीच में रख दिया यहाँ पे, वही सेम जो हम करते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका, पैरेलल निकालना, उसके बाद क्या होगा, फोकस से क्रॉस कराना है, ये फोकस से क्रॉस हो गया, ठीक है। सेकंड फोकस से पास कराना है, ठीक है, इसको पैरेलल निकालेंगे, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये इमेज है वो कहाँ बन रहा है, जस्ट थोड़ा सा पीछे बन रहा है, कहाँ पर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड बन रहा है आपका, पीछे बन रहा है, ठीक है। आप देखोगे जो सेकंड वाला, जो आपने सेकंड नंबर पे जो कंडीशन देखी थी उसका जस्ट अपोजिट है। सेकंड वाले हमने क्या देखा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो आपका इमेज बन रहा था सी और एफ के बीच में। अब इसी का उल्टा ये, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया यहाँ पे, तो इमेज जो है, इमेज का बन रहा है आपका, इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ आपका ऑब्जेक्ट था, तो इमेज आपका बना है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही नॉर्मल सी बात है, फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर है, रियल इन्वर्टेड। अब इस कंडीशन यहाँ पे देखोगे आप कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट के साइज से काफी ज्यादा बड़ा है हमारा इमेज का साइज। इससे पहले वाले केसेस में छोटा था, ये इक्वल था। अब इस वाले केस में जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे ले जाते जाओगे कॉन्केव मिरर के, वैसे वैसे उसका जो इमेज का साइज है वो बड़ा बनता जाएगा, वो काफी बड़ा होता जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट थिंग देखते हैं यहाँ पे, अब आपको क्या रखना है, अब आपको जो ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच, अब आपको फोकस पे लाना है। फोकस से लाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, मैंने फोकस पर रख दिया। सेम वही करते जो हम पहले करते हैं, पहले को हमें पैरेलल निकालना है, फोकस से पास कराना है, फोकस पे ऑब्जेक्ट है आपका, फोकस से निकालना है, ये हो गया आपका, ठीक है। सेकंड थिंग, हमें ये तो पहले को हम पैरेलल निकाल के फोकस से क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे फोकस हम कैसे निकालें, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है इस केस में जो आपका डायग्राम इस तरह से बनता है,
ताकि इसको मैं कहाँ से निकालूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहीं से आगे जाएगा और इसी लाइन पे वापस रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों लाइनें आपस में कहीं ना कहीं ज्वाइन होगी। देखो इन्फिनिटी पे जाना है आपका, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ज्वाइन हो जाएगी आपकी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। दूर नहीं जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल जा रहा है तो नॉर्मल आपका इमेज बनेगा, रियल बनेगा आपका, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड बनेगा, काफी बड़े साइज का बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि ये आपका पोजीशन हो गया आपका, यहाँ नोट कर लेते हैं एफ सी, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी और इमेज कहीं ना कहीं आपका बन जाएगा आगे जाके, ठीक है। आपका कॉन्केव मिरर के फ्रंट में ये सब फोकस एक लास्ट पॉइंट होता है जहां तक आपका इमेज रियल बनता है। अगर फोकस से आप पहले कोशिश करोगे, फोकस से आप ट्राई करोगे कि आप इमेज बनाओ, वो भी रियल पॉसिबल ही नहीं है। ये एक ऐसी डिस्टेंस होती है जहां से पहले आप बना ही नहीं सकते रियल इमेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एट इन्फिनिटी, हम कह सकते हैं यहाँ पे एट इन्फिनिटी, ठीक है। क्या होगा आपका रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, ठीक है। ये हो गया आपका। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो आप यहाँ पे आपका इमेज कहाँ था, यहाँ पे आपका इमेज था एट फोकस, तो यहाँ नोट कर लेते हैं एट एफ। अब हम बात करते हैं अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ से पहले ले जाओ, जैसे आपका ये पोल था, पोल से पोल और एफ के बीच में लाओगे तो इमेज कहाँ बनेगा, ये भी देख लेते हैं। अंदाजे से ले लेते हैं, ये पोल है आपका, ये एफ है, ये सी हो गया आपका, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट को इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो आगे बढ़ाने में जरूरत तो पड़ेगी हमें, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को आपका रख लिया एफ और सी के बीच में, बिल्कुल इस पोजीशन पे, ये आपका, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, ये पास होगा, ठीक है। ये तो हम ब्लैक पेन से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हमने क्या करा, पहला निकाला, फोकस से क्रॉस कर दिया। सेकंड थिंग देखते हैं हम यहाँ पे। अब सेकंड आप देखोगे यहाँ पर सेकंड जो लाइन है, जैसे ये जो सेकंड लाइन थी, इसको कैसे निकालेंगे। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब सेकंड में बात करते हैं यहाँ से निकालने की, तो हम यहाँ से निकालते हैं इसको, इससे इस पॉइंट से पास करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा डालते हैं, ये हमने पास करा। अब ये जो पीछे तो ये ज्वाइन नहीं हो रही, पीछे तो इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, आप बिहाइंड मिरर इनको ज्वाइन करेंगे, बिहाइंड द मिरर ये किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पर है, इसको थोड़ा रोटेशन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिहाइंड मिरर ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पे इसके डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ पे इसका इमेज की पोजीशन। इस केस में ये लास्ट वाला केस होता है कॉन्केव मिरर में, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ से पहले रखोगे, आप ऑब्जेक्ट को आप एफ से पहले रखोगे, तो इस ये लास्ट वाला केस होता है जिसमें आपका रियल इमेज बनना पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में जो आपका इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, सीधा बनता है आपका, ठीक है, और ये बनेगा आपका वर्चुअल, ठीक है। इसके साइन थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं लास्ट में जाके। तो यहाँ पे ये आपका क्या है कि आपका इमेज सीधा बन रहा है। इससे पहले जितने भी केसेस थे उसमें आपका जो इमेज था वो आपका रियल बना था, इन्वर्टेड, और थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा था आपका साइज में। पर यहाँ पे आप देखोगे जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, एफ और पीछे बीच में रखोगे, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द कॉन्केव मिरर आपका बनेगा इमेज, और ये कैसा होगा आपका वर्चुअल सीधा बन रहा आपका, इरेक्ट एंड बड़ा बनेगा, तो इसे हम कह सकते हैं मैग्नीफाइड। बहुत बड़ा नहीं कह सकते क्योंकि इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है, ये इसे कह सकते हैं मैग्नीफाइड। इमेज क्या बन रहा है आपका, इमेज जो बन रहा है आपका बिहाइंड द मिरर, या हम कह सकते हैं कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये कब था, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था आपका सी और एफ के एफ और पी के बीच में, तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे कब था आपका, बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो वो जो फोकस जिसमें वो बनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस केस में आपका जो इमेज है, इमेज के बनने के लिए जो लाइन आपस में कन्वर्ज होती है वो पॉइंट मिलेगा नहीं।
तो अपीयर टू मीट होता है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज मतलब आपका सीधा बन जाएगा, पास में जाओगे बिल्कुल सीधा बनेगा, काफी बड़े साइज का बनेगा आपका वो। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के अंदर सेकंड पार्ट है आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाले सारे इमेज आपके वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें से दो ही केस लेंगे, एक इन्फिनिटी लेंगे और बाकी एक को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जब आपका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर होगा, आपका एट इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इस केस में देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो सरफेस होती है वो आउटवर्ड होती है, कॉन्केव वाले में क्या था इनवर्ड थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी जो रे लाइट है वो किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन होती है, इसमें क्या होता है इसमें बाहर की तरफ निकलती है, वो कभी आपस में ज्वाइन नहीं होगी, इसलिए हम कहते हैं उसको अपीयर टू मीट, हमें बिहाइंड द मिरर उनको ज्वाइन करना पड़ता है। इस केस में जो आपका इमेज बनेगा वो आपका सीधा बनेगा। देखिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, किसी एक पॉइंट पर इन्फिनिटी पे है। इससे निकलने वाली जो रे लाइट होती है पैरेलल जाएंगी, पैरेलल जाने के बाद वो बाहर की तरफ निकलेंगी इस तरह से। जब किसी इसको बिहाइंड में किसी एक पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे तो इसको हम डॉटेड में शो कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपीयर टू मीट एक्चुअल मीट नहीं हो रही है ये, तो ये आपका फोकस। तो जब आपका कॉन्वेक्स मिरर में आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, इमेज आपका फोकस पे बनेगा बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पोजीशन इमेज का ये आपके 8f2, बट ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा बिहाइंड द मिरर 8f, और यहाँ कह दोगे आप बिहाइंड द मिरर। नेचर आपका वर्चुअल बनेगा, आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज है, इमेज भी आपका बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इरेक्ट होगा एंड बिल्कुल पॉइंट की तरह है। जब आपका ऑब्जेक्ट है कॉन्केव हो कॉन्वेक्स हो, आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमेशा इमेज अगर कॉन्केव है तो फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, अगर आपका कॉन्वेक्स हो बिहाइंड द मिरर, फोकस पे ही बनेगा पॉइंट, तो इरेक्ट करना है एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, ये हो गया आपका। ठीक है, सेकंड थिंग देखते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हम किसी भी एट एनी पोजीशन लिख देते हैं, एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे लिख लेते हैं यहाँ पे, करके देखते हैं इसको। ठीक है, इस केस में हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा एफ पर मान लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब हमें ये पता है कि पहली लाइन हमें पैरेलल निकालनी है, और यहाँ भी हम इसको डिनोट कर देते हैं, जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस पर हम यहाँ पे फोकस कैसे करते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली लाइन हमेशा कहाँ से निकलती है, पैरेलल, देन फोकस, और जो आपकी सेकंड है, सेकंड रे लाइट है, उसको हम कहाँ निकाल सकते हैं, जब आपका अगर फोकस पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दो आप। देखते हैं यहाँ पे, इससे पहले वाले में हम नहीं किया था, कॉन्केव वाले में ये हो गया आपका, ये निकाल दिया। ठीक है, कॉन्केव वाला है तो आपका ये एक्चुअल में ये क्या है, ये पीछे की तरफ जाएगा आपका नॉर्मल, हम क्या कर रहे हैं पीछे इसको डॉटेड में निकाल रहे हैं। ये आपका क्या आउटर वर्ड सरफेस है, आउटर सरफेस में पीछे निकलेगा आपका, बाहर की तरफ डाइवर्स होगा। ठीक है, सेकंड को हमें सीधे इसी से निकालना है, ये निकाल दिया हमने, इसको थोड़ा सा मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो आपके हैं दोनों रेज किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन हो रही है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका इमेज है कहाँ बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड एफ के बीच, बिहाइंड द मिरर, तो हम यहाँ कह सकते हैं बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये आपका इमेज बन गया। जैसा ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वैसा ही आपका इमेज बन रहा है, इरेक्ट वर्चुअल इमेज है आपका, अपीयर टू मीट होता है, एक्चुअल मीट नहीं होता कभी भी, डाइवर्स हो गई, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके नेचर क्या होंगे आपके, वर्चुअल, इरेक्ट एंड, देखो थोड़ा ही छोटा है, ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा ही छोटा है, एंड डिमिनिश्ड,
ठीक है। तो आज हो गए तुम्हारे यहाँ पे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेज फॉर्मेशन, इमेज हो गया आपका, उनके हमने रे डायग्राम सीखे हैं आज। ठीक है, आपको इस वीडियो को बार बार देखना है जब तक आपको समझ में नहीं आए, और बिल्कुल ध्यान से करना। इसका घर पे आप एक प्रैक्टिस करके जरूर देखना, आप घर पे ट्राई करो, 3 से 4 बार आप बनाओगे, आपको खुद बनाना आ जाएगा। बस आपको वहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अगर आपको पोजीशन ध्यान में है और आपको ये ध्यान में है कि कॉनकेव मिरर में हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट को कैसे रखते थे, इमेज थोड़ा बहुत आपका कहाँ बनता था, अंदाज से याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर नहीं भी याद है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने अगर 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लिया कॉपी पर, तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा ये। ठीक है, कंफर्म है तुम्हारे क्लास 10th बोर्ड में आपके यहाँ पे क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आएगा रे डायग्राम ड्रॉ करने को। हो सकता है वो लेंस वाले पार्ट से आ जाए, मिरर वाले पार्ट से हो जाए। आज हमने मिरर वाला पार्ट पढ़ा है और आज से 7 डेज 7-8 डेज तक हम यही चैप्टर स्टडी करेंगे।